MNS रुकन असेंबली को हिरासत में लिया है और मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। गुज़िश्ता साल पड़ोसी रियासत ओडिशा में 2 मजदूरों के हाथ कलम किए जाने के दिल दहला देने वाले वाक़े पर मीडिया रिपोर्टों का सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है। जस्टिस P. सदाशिवम और रंजन गोगोई की बेंच ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश हुकूमतों को नोटिस जारी किया है। दोनों मजदूरों का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से था और ये ईंट की भट्टी में काम करने के लिए ओडिशा आए हुए थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये वाक़या कालाहांडी जिले के बेलपाड़ा के जंगलों में पेश आया था। कॉन्ट्रैक्टर और उनके साथियों ने नशे में धुत होकर दोनों मजदूरों के हाथ काट दिए थे। दरअसल इन मजदूरों को रायपुर काम के लिए जाने को कहा जा रहा था, जिस पर वो आमादा न थे। कॉन्ट्रैक्टर उन्हें दी गई पेशगी रकम वापस करने का मुतालबा कर रहा था और यही रकम लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों के साथ उनकी क़यामगाह जा रहा था। करवाते हैं दखननामे की तरफ। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली का इजलास आज शदीद हंगामा आराई की नजर हुआ। इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले उजरा और अरकान ने वजीर आला की जानिब से दिए गए नोटिस को मुस्तरद करने का मुतालबा किया, जबकि सीमांदा के अरकान ने वजीर आला के नोटिस को कबूल करने की मांग की। असेंबली की कार्रवाई शुरू होते ही ऐवान में हंगामों का आगाज हुआ। इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले उजरा और अरकान ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के रवैये की शदीद मुखालफत की। तेलंगाना के अरकान ने स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर शदीद एहतजाज किया। एहतजाज में नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, रियासत वजीर जाना रेड्डी भी शामिल थे। इन दोनों लीडरों ने अपनी अपनी नशिस्त के पास ही खड़े रहकर एहतजाज किया। हंगामा आराई को देखते हुए स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को पहले आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो ऐवान में शोरगुल जारी था, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर रही। स्पीकर ने दूसरी मर्तबा ऐवान की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। तीसरी मर्तबा भी जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान का माहौल चूं का चूं बरकरार था। शदीद शोरगुल और हंगामा आराई के बीच स्पीकर ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी करने पर मजबूर हो गए। याद रहे कि तेलंगाना मुसवदे पर 30 जनवरी तक मोहलत बढ़ा दी गई है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला ने हुकूमत की जानिब इस बिल को वापस करने की स्पीकर को नोटिस पेश की है। उधर कानून साज काउंसिल में भी आज यही सूरत हाल रही। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले काउंसिल के अरकान ने वज़ीर आला की जानिब से दी गई नोटिस को मुस्तरद करने का चेयरमैन चक्रपाणी से मुतालबा किया। काउंसिल के चेयरमैन के पोडियम के करीब अरकान ने इलाकाई बुनियादों पर मुनक़सिम होकर शदीद हंगामा आराई की। ETV न्यूज हैदराबाद। मरकजी वज़ीर देही तरक्यात जयराम रमेश ने कहा कि तेलंगाना मुसवदा दस्तूरी है, क्योंकि इस मुसवदे को मरकजी काबीना की मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया ने आंध्र प्रदेश असेंबली को रवाना किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से इसे गैर दस्तूरी कहना बिल्कुल गलत है। जयराम रमेश ने कहा कि अगर मुसवदे में कुछ खामियों की निशानदेही की गई तो उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर D. श्रीनिवास ने आज राजभवन में गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। वज़ीर आला की जानिब से अपनाए गए रवैये और ताज़ा सूरत हाल के बीच D. श्रीनिवास की गवर्नर से मुलाकात को काफी अहमियत दी जा रही है। D. श्रीनिवास ने गवर्नर से मुलाकात के ताल्लुक से मीडिया को बताने से इनकार किया। मरकजी वजीर बराए फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने आज काकीनाडा में ट्राइबल आई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला के मौक़िफ़ की हिमायत की। पल्लम राजू ने कहा कि वो हर सतह पर तेलंगाना मुसवदे की मुखालफत करेंगे। Before that, I wanted to say that thank you very much, sir.
ఇప్పుడు అది వారి అభిప్రాయం అవ్వచ్చండి. మనందరం చూస్తున్నాం ఏ విధంగా జరుగుతుందో. ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా ప్రజాభిప్రాయాన్ని ఆయన ప్రతిబింబిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో ప్రజాభిప్రాయం ఎలా ఉందంటే ఈ ప్రక్రియ జరగకూడదనే అభిప్రాయంలో ఉన్నారు ప్రజలు. అయితే అదే ఆయన ప్రతిబింబిస్తున్నారు, అందులో తప్పులేదు. అటువంటి స్వేచ్ఛ కూడా కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంది, ఏ పార్టీలో లేదు. ఇప్పుడు ఒకటండి, మేము ప్రతి స్టేజ్ లోని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారే కాదు కేంద్ర మంత్రులందరూ కూడా మేమేమో దీనికి వ్యతిరేకిస్తూనే ఉన్నాం, మేము చెప్తూనే ఉన్నాం ఇది సక్రమంగా జరగట్లేదు అనేది. प्रकाला चुनाव के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी मामले में टीआरएस सरबराह केसीआर आज वारंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर हुए। फर्स्ट एडिशनल जज ने केस की सुनवाई के बाद अगली समाअत को 9 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया। वाज़ेह है कि प्रकाला इंतखाबात के दौरान उस वक्त के रिटर्निंग अफसर ने आत्मापुर में एक इंतखाबी रैली के दौरान भड़काऊ बयान देने का इल्जाम लगाते हुए केसीआर के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। अदालत में हाजिरी से पहले हनमकुंडा में पार्टी कारकुनों ने केसीआर का खैर मकदम किया। रियासत भर में हलचल पैदा करने वाला तनिष्क ज्वेलर्स चोरी मामले के हकायक का पता चल गया है। गुंटूर जिले के पुरू गांव से ताल्लुक रखने वाले किरण कुमार नामी नौजवान ने चोरी की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सीसीएस पुलिस के हुक्काम किरण कुमार समेत दीगर 3 अफराद से पूछताछ कर रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने बरामदशुदा सोने को आज मीडिया के सामने पेश किया। बताया जा रहा है कि किरण कुमार इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद में पेंटिंग और इलेक्ट्रिकल जैसे कामों के जरिए गुजर बसर करता था। ताम किरण के सरपरस्त अपने लड़के को बेकसूर करार दे रहे हैं। మేము అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు నిన్న రాత్రి ఒక భూమన కిరణ్ కుమార్ అనే మనిషి ఒక లోకల్ టీవీ ఛానల్ వాళ్ళకి అప్రోచ్ అయినాడు. అప్రోచ్ అయి ఈ చోరీ నేనే చేస్తున్నాను అని చెప్పినారు. వాళ్ళు మా పంజాగుట్ట పోలీస్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు చాలా పెద్ద స్టోరీ అన్నాడు ఈయన. అంటే నేను ఈ సొసైటీలో ఉన్న లోపలు కరప్షన్, దాని తర్వాత సెక్యూరిటీలో ఉన్న ఎట్లా లోపలు ఏమేమి ఉన్నాయో దీన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి ఈ పని చేస్తున్నాను. इकोनॉमी में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल ही तो है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? आ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जैसे
सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। तकनामी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक रखने वाले 100 होनहार तलबा को सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की मुफ्त कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में जीओ भी जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर एस.ए. शुकूर से ईटीवी नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान रूबरू हुए। पेश है बातचीत के कुछ इख्तिबासात। आंध्र प्रदेश ने रियासत के अक़लियतों के लिए फ्री सिविल सर्विसेज की कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के एमडी और वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस.ए. शुकूर साहब। सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये जो सिविल सर्विस की कोचिंग का जो आपने ऐलान किया है वो किस किस्म का है, क्या क्या किया जाएगा इसमें? दरअसल हुकूमत आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी वेलफेयर के बजट के जरिए काफी गौर वखोज के बाद हुकूमत ने गुज़िश्ता साल स्पॉन्सर करने की एक स्कीम हम लोगों को दी गई थी, लेकिन अब हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जनाब उमर जलील साहब आने के बाद हमारे मिनिस्टर साहब के ताउन से उसमें बहुत सारे मीटिंग्स हुए और उसके बाद एक नई स्कीम ये ऐलान किया गया है, जीओ जारी किया गया है कि 100 अक़लियतों के उम्मीदवार जो सिविल सर्विस करना चाह रहे हैं उनको एक प्राइवेट अच्छे से इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सर करना 100 मेंबर्स को, और उसका सारा जो है पेमेंट जो है सीडीएम की जानिब से, हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। तो ये 100 बच्चों को कोचिंग प्लस उनके साथ स्टडी मटेरियल, वो इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट को रिपीटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए उसके हम टेंडर कॉल करेंगे, उस इंस्टीट्यूट के जरिए कोचिंग दी जाएगी। सारा का सारा पेमेंट हुकूमत की जानिब से किया जाएगा और जो है वो बच्चों को जो ट्रेनिंग है सी सेट की, यानी कि प्लिम्स जिसको कहा जाता था अब उसको सी सेट कहा जा रहा है, सी सेट की कोचिंग का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद अगर सी सेट में बच्चे हमारे क्वालिफाई होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनको मेन की कोचिंग का भी इसी तरीके से स्पॉन्सर करने का इंतजाम किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है अक़लियतों के लिए, क्योंकि इस स्कीम को निकालने से पहले हम लोगों ने बहुत से सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और मिनिस्टर और हम लोगों ने बहुत गौर खोज किया इस स्कीम के बारे में, क्योंकि मुसलमानों की जो इस वक्त अक़लियतों के जो ओहदेदार है सिविल सर्विस में, खास तौर पर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस में ना के बराबर है, बहुत कम ओहदेदार बाकी रह गए हैं। तो इन पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में मुसलमानों को आना चाहिए, खासतौर पर अक़लियतों को आना चाहिए। उसी के लिए हुकूमत की जानिब से इस फ्री कोचिंग का इंतजाम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्कीम पहली मर्तबा न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि सारे हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि हुकूमत की जानिब से ये पहली स्कीम है, और आंध्र प्रदेश में तो फर्स्ट टाइम ये स्कीम का जो है हम लोगों ने ऐलान किया है। उम्मीद कब है साहब, ये नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा? इस नोटिफिकेशन का अभी तो जीओ कल ही जारी हुआ है उसका, तो हम लोग इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो पेपर सेटिंग करवाना है, नोटिफिकेशन देना है। तो इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के बाद हम ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे और अप्लाई करने के 1 हफ्ता वक्त रखेंगे अप्लाई करने के लिए, जिसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद रिजल्ट दिया जाएगा, उसके फौरी बाद जो है स्पॉन्सर किया जाएगा। और एक बात भी ये है कि इन जो 100 कैंडिडेट थे उसमें ये बात पे भी गौर किया जा रहा है कि जो आउट ऑफ स्टेशन के कैंडिडेट हैं, जो अजला के कैंडिडेट हैं, उन लोगों के लिए एक 1500 रुपए का जो है स्टे फंड भी देने की हम लोगों ने ऐसी बात चल रही है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। आखिर में मैं तमाम अक़लियती तलबा से जो
बैचलर डिग्री रखते हैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि इस स्कीम से इस्तेफादा करें और ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम से फायदा उठाने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर एस.ए. शकूर जो मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट है आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। ये हमें बता रहे थे कि किस तरह हुकूमत आंध्र प्रदेश अक़लियतों के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग का एहतमाम करने जा रही है। मैं कैमरामैन नागेश्वर राव के साथ अनीसुर रहमान, ETV न्यूज, हैदराबाद। हैदराबाद के बंडलागुड़ा इलाके में वाक़े इमाम इंटरनेशनल स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम का मकसद इस्लाम के तईन लोगों में शऊर बेदार करना था। इमाम स्कूल में ज़ेर तालीम कमसिन तलबा ने अपना तालीमी मुजाहरा पेश किया। हाज़रीन ने तलबा के मुजाहरे की बेहद सताइश की। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद सलीम खान का कहना है कि दीनी माहौल में मेयारी तालीम फराहम करना स्कूल इंतजामिया का अहम मकसद है। मैंने जो स्टार्ट की है 2012 में, अब 2013, अब 2014 हो चुका है। एक साल गुजर चुका है, दूसरा साल भी तकरीबन गुजर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल की खासियत ये है कि इस स्कूल के अंदर अरबी लैंग्वेज, अरबी जुबान सिखाई जाती है। तरबियत बच्चों को इस तरह दी जाती है कि इस्लामी माहौल में कि वो एक अच्छे सिटीजन बन के बड़े हों और इस दुनिया में एक अच्छे सिटीजन बन के रहें, अच्छा इंसान बन के रहें। अगर कोई चीज बुरे काम से इंसान को रोक सकती तो वह है अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, वही रोक सकता है। और अल्लाह का खौफ उसी वक्त आएगा जब दीन का इल्म होगा इंसान में। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके खिलवत में बंगाली एसोसिएशन की जानिब से जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। चार मीनार के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उलमाए-ए-दीन ने बंगाली जुबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर तफसीली रोशनी डाली। अल्लाह ताआला আমাকে আপনাদের সকল শুধু তাই নয় হুজুর পাকের সামনে 12 তারিখটা হচ্ছে বড় মুতাবাররাক। যদিও खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अब वक्फ बिल में नए संशोधन आए हैं। इससे वक्फ बोर्ड का काम ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। इन संशोधनों में वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को गैर जमानती अपराध मानना, संपत्तियों की लीज को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण से वक्फ का काम अब पारदर्शी हो गया है। वक्फ से संबंधित आंकड़ों का सर्वेक्षण और पुनर्जांच, वेब डाटाबेस इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न्स मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि से संबंधित निधियों का प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों का डिजिटीकरण, इन सारी सूचनाओं की जानकारी अब बेहद आसान है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। तकनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। टीआरएस के लीडर्स के केशव राव और ई राजेंद्र ने आज मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। टीआरएस लीडरों ने राज्यसभा के इंतखाबात में मजलिस से टीआरएस उम्मीदवार की हिमायत करने की अपील की। मजलिस के फ्लोर लीडर ने मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी से मशवरे के बाद फैसला करने की बात कही। याद रहे कि टीआरएस ने राज्यसभा इंतखाबात में के केशव राव को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। अब उनकी हिमायत में मुहिम चला रही है। के केशव राव
कल 10 बजे अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। रियासत भर में तलबा के फीस रिइंबर्समेंट के बकायाजात और स्कॉलरशिप फौरन जारी करने का मुतालबा करते हुए महबूबनगर टाउन में बीजेपी की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी रैली की क़यादत बीजेपी के जिलाई सदर रतन पांडेरेड्डी ने की। एहतजाजियों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर के घेराव की कोशिश की, ताहम वहां तैनात पुलिस ने एहतजाजियों को अपनी हिरासत में ले लिया। इसी दौरान पुलिस और एहतजाजियों के बीच हल्की झड़प देखी गई। खम्मा में गैर मजाज कब्जों के नाम पर हटाए गए गरीब अफराद को जमीन और पक्के मकानात देने का मुतालबा करते हुए सीपीएम लीडरों और कारकुनों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। एहतजाजियों ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए यहां के हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने एहतजाजियों को अंदर जाने से रोक दिया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने सरकारी आसामियों की भर्ती के लिए कई नोटिफिकेशन जारी किए हैं। सरकारी नौकरियों के ख्वाहिशमंद नौजवानों ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी शुरू कर दी है। इम्तिहानात की तैयारी के पेश नजर पार्कों और लाइब्रेरियों में किताबें पढ़ने कई नौजवान उमड़ पड़े हैं। पेश है ये रिपोर्ट। सरकारी मुलाजमतों के लिए हैदराबाद के अलावा रियासत भर में बेरोजगार नौजवान जोरों शोर के साथ इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ हैं। पुरसुकून माहौल की तलाश करते हुए बेरोजगार नौजवान पार्कों और लाइब्रेरियों का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद की सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में नौजवानों की कसीर तादाद नजर आ रही है। इनमें शहर के अलावा दीगर अजला के नौजवान भी शामिल हैं, क्योंकि हैदराबाद की लाइब्रेरियों में उन्हें दरकार तमाम सहूलतें मौजूद रहते हैं। अंदर जगह दस्तयाब न होने पर नौजवान लाइब्रेरी के अहाते में मौजूद दरख्तों के साए में बैठकर तैयारियां कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने वीआरओ, वीआरए, पंचायत सेक्रेटरी की असामियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन असामियों के लिए हजारों नौजवानों ने दरखास्तें दाखिल की हैं। అయితే రీసెంట్ గా పంచాయత్ సెక్రటరీ వీఆర్ఓ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశాడు. సో అని చెప్పేసి ప్రజెంట్ దాని మీద ఫోకస్ పెట్టాము. కానీ మా దీంతో పాటు గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ రిలీజ్ చేసింటే మంచిగా ఉంటుంది. మేము ఇక్కడ చిక్కడపల్లి లైబ్రరీ రూమ్ తీసుకుని ఉన్నాము. అయితే మార్నింగ్ 8 to ఈవినింగ్ 8 వరకు ఇక్కడే ఉంటాను. नौजवानों का कहना है कि लाइब्रेरी में पुरसुकून माहौल में मुतालिया काफी फायदेमंद रहता है। ఇక్కడ 2 years నుంచి మేము బ్యాంక్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ చదువుకోవడానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ చెట్లు ప్లస్ అందరూ కూర్చొని చదువుకుంటూ ఉంటారు. మేము ఒక్కరమని కాదు, చాలా మంది కూర్చొని చదువుకునేసరికి మనకు కాన్సంట్రేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు. आज लाइब्रेरियों में बुनियादी सहूलतें दस्तयाब न होने पर तलबा और नौजवानों में तशवीश पाई जाती है। लाइब्रेरियों में बैठने का माकूल इंतजाम न होने पर नौजवान लाइब्रेरी के अहाते और पार्कों में इम्तिहानात की तैयारी करने पर मजबूर हैं। तालिका उद्देदार लाइब्रेरियों में नौजवानों के माकूल इंतजाम करने का दावा कर रहे हैं। ఓన్లీ పుస్తకాలే కాకుండా వాళ్ళకు కూర్చోడానికి సదుపాయం గాని, కరెంటు గాని, వాటర్ గాని ప్రతిదీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఇంకా ముందు ఇంకా కూడా మన సిటీ సెంటర్ లైబ్రరీ చరిత్రను నిలబెడతారని చెప్పేసి, ఇంకా పెద్ద ఎత్తున సెలెక్ట్ అవుతారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. వారికి కావాల్సిన సదుపాయాలు అన్ని కూడా అందుబాటులో, అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకు రీడర్స్ అండ్ డిమాండ్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దానికి సపరేట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి. ఆ రీడర్స్ అండ్ డిమాండ్ వాళ్ళు రాసిన వెంబటే వారం రోజుల లోపలనే వాళ్ళ పుస్తకం ఇది మాకు కావాలని చెప్పేసి కంప్లైంట్ రాసి పెట్టినట్టయితే వారం రోజుల్లోనే అది ఎంత 5,000 కానీ 10,000 కానీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చి
చదువుకోవడానికి ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత నాది. मुसाबकती इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार लाइब्रेरियों में बेहतर इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं ताकि इम्तिहानात की तैयारी में तलबा को आसानी हो सके। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। तकना में भी फिलहाल इतना एक वक्फे के बाद देखेंगे ईटीवी उर्दू कश्मीर। मेरे साथी अबू हुरैरा के साथ आदाब। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें न है कोई जानिबदारी न ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में वादी के यरगमाल बनाए गए ट्रक ड्राइवरों को फिलफौर रिहा किया जाए, मुतासरा खानदानों का मुतालबा। वादी में हैदर फिल्म की शूटिंग जारी। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में चंद मनाजिर की आज हुई शूटिंग। और रियासत में अगले चंद रोज तक दर्जा हरारत में कमी आने का इम्कान। 1 फरवरी से बर्फबारी की पेशगोई।
पाकिस्तान की जानिब से तहवील में लिए गए 27 कश्मीरी ड्राइवरों की रिहाई का मामला मजीद गहराता जा रहा है। इस सिलसिले में मुतासरा खानदानों के अरकान ने आज एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना है कि जल्द से जल्द कैद किए गए ड्राइवरों की रिहाई का इंतजाम किया जाए। हुकूमत से मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि वो जरूरी कार्रवाई को जल्द